दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल। आज चारों तरफ मेवात में हुए दंगों का जिक्र आप सुन रहे हैं। इसी के बीच आज हम बात करेंगे मेवात की ही एक महान और देशभक्त हस्ती की, जो आज के इस मौजूदा वक्त में हमारे लिए आपसी सौहार्द, भाईचारे और प्रेरणा का एक प्रकाश पुंज हो सकते हैं, अगर हम उनके विचार का अनुसरण करें तो। वो थे राजा हसन खां मेवाती। ये 16वीं शताब्दी में अलवर के शासक थे। हसन खान मेवाती मेवात राज्य के एक महत्वाकांक्षी मुस्लिम राजपूत शासक थे। दोस्तों, उनके वंश ने लगभग 150 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था। वो राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो कि 14वीं शताब्दी में मेवात के शासक हुए थे। 15 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसे खानवा का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़े थे और वीरता से लड़ते हुए इस युद्ध में शहीद हो गए थे। दर्ज इतिहास के मुताबिक पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद, जब बाबर दिल्ली और आगरा में अपनी सल्तनत स्थापित करने के बाद बाकी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, तब महाराणा संग्राम सिंह जी, जिन्हें राणा सांगा भी कहते थे, और राजा हसन खान मेवाती बाबर के लिए एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़े थे। बाबर ने हसन खान मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता भी दिया और इसके अलावा एक लड़ाई में बंधक बनाए गए राजा हसन खां के बेटे को बिना शर्त छोड़ दिया। लेकिन राजा हसन खां की देशभक्ति के सामने धर्म का वास्ता काम नहीं आया। खानवा के मैदान में राणा सांगा और राजा हसन खान बाबर की सेना से जमकर लड़ रहे थे कि अचानक एक तीर राणा सांगा को आकर लगा, जिसकी गहरी चोट से राणा हाथी के हौदे में गिर गए। जिसके बाद सेना के पैर उखड़ने लगे तो सेनापति का झंडा खुद राजा हसन खान मेवाती ने संभाल लिया और बाबर की सेना को ललकारते हुए उन पर जोरदार हमला बोल दिया। दोस्तों, राजा हसन खान के लगभग 12,000 घुड़सवार सिपाही बाबर की सेना पर टूट पड़े और लगभग इसी समय तोप का एक गोला राजा हसन खान मेवाती के सीने पर आ लगा और फिर इसके बाद ये बहादुर मेवाती राजा 1527 ईस्वी के इस महत्वपूर्ण युद्ध में शहीद हो गया। दोस्तों, राजा हसन खान मेवाती ने कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने देश की खातिर देश के उस समय के शासकों का ही साथ दिया। दोस्तों, दरअसल राणा हसन खान मेवाती ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी बाबर के खिलाफ अपनी सेना को उतार दिया था। इस युद्ध में बाबर ने मेवाती के पुत्र को बंधक बना लिया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गए, लेकिन मेवाती नहीं हारे। बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए वो राणा सांगा के साथ मिल गए। दोस्तों, राजा हसन खान मेवाती वतन परस्ती की जिंदा मिसाल थे। वो भारत माता के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने बाबर को रोकने के लिए अपने राज्य ही नहीं, अपनी जान की भी कुर्बानी तक दे दी। एक दिन मेवाती को बाबर का पैगाम मिला। उसमें बाबर ने मजहब की दुहाई देते हुए उनसे मिलने का प्रस्ताव भिजवाया। बाबर ने मेवाती को कई और लालच दिए, लेकिन मेवाती ने उसका पैगाम ठुकराकर देशभक्ति को चुना। इसके बाद बाबर ने धमकी देना शुरू किया। बाबर ने लिखा, मैं तुम्हारे पुत्र को रिहा कर दूंगा, तो मेरे से आकर मिलो। इस पर मेवाती ने जवाब दिया कि अब हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी।